छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की 2019 और 22 भर्ती में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई ने कार्रवाई करते हुए रायपुर पीएससी दफ्तर की तलाशी ली, दस्तावेज जब्त किए। तत्कालीन चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी के रायपुर और भिलाई और सचिव के घरों में छापेमारी की। जैसे ही सीबीआई के आने की सूचना सोनवानी को मिली, वे सोमवार सुबह अपने गाँव सरवदा से निकल गए। तब से उनका कोई अता पता नहीं है। सीबीआई टीम पीएससी दफ्तर से जब बाहर निकली और यहां पर ओएमआर शीट, कंप्यूटर और अन्य दस्तावेज जब्त किए। इस मामले में सोनवानी और बात करें अन्य लोगों की तो उसमें जीवन किशोर ध्रुव का नाम है और भी कई अधिकारियों का नाम है और बाकायदा 9 जुलाई को इसे लेकर केस दर्ज हुआ था। अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी घोषणा पूरी करने की बात भी कही थी, ये भी आपको याद होगा। इसे लेकर कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि कांग्रेस के राज में 5 सालों तक माफिया राज ही चला, भर्तियों में गड़बड़ी हुई, अब माफिया राज समाप्त हो गया क्योंकि हमारी सरकार है और ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हमने ही वादा किया था कि सीबीआई जांच जो की जा रही है उसे पूरी तरह से पारदर्शी बनाएंगे। इसे लेकर कांग्रेस ने हमला किया है और कांग्रेस की ओर से ये बात पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया ने कही है। कहा कि अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए, सच्चाई बाहर आनी चाहिए। इसी मुद्दे पर कर रहे हैं आज विस्तार से चर्चा। कुछ मेहमानों को आपके साथ जोड़ रहे हैं और आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से सियासी बयानबाजी इस पूरे मामले पे हुई है। हम पूरी तरह से कार्रवाई के लिए तैयार हैं। क्या कहेंगे इसे लेकर? जी रवि जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? संभवतः आवाज नहीं पहुंच पा रही है अभी। रवि जी की भी आवाज हम तक अभी नहीं आ रही है। जी मुझे मैं सुन नहीं पाया, आप बताएं, प्रश्न फिर से पूछें। हाँ रवि जी, सबसे पहला सवाल यही था कि बीजेपी ये कह रही है कि सिर्फ घोटाला हुआ, माफिया राज हावी था, पेपर बेच दिए गए और अब माफिया राज खत्म हो चुका है, हमारी सरकार आ गई है, हम एक एक परत दर परत जितनी भी धांधली है सबका पर्दाफाश कर देंगे। देखिए विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आए 7 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को अगर लग रहा है कि कोई घोटाला हुआ है तो जांच करे, किसने रोका है। आज वो रेड मार रहे हैं। रेड मारने का मतलब ये तो नहीं हो जाता कि कोई व्यक्ति आरोपी साबित हो चुका है। हाँ। अगर उनके पास तथ्य हैं, अगर हाँ। उनके पास ऐसे एविडेंसेस हैं जो उनको लगता है कि कोई घोटाला हुआ है या तथा कथित जो पिछले 4 साल से ये लोग कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, तो सारी चीजें कोर्ट के समक्ष रखे, जांच एजेंसियों को बोले जांच करें, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा एक आपसे आग्रह और है, आपके प्रतिष्ठित चैनल से आग्रह ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ छत्तीसगढ़ की बात तो कर रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ की इकाई जो है वो देश के लिए भी बात कर ले, वो नीट में हुए घोटाले के लिए बात कर ले, जो देश में पेपर लीक हो रहे हैं उसके लिए भी बात कर ले कि उसकी जांच भी तेजी से होनी चाहिए। वो ये भी बोल दे कि नीट के ऊपर हमारी देश की संसद में चर्चा होनी चाहिए। एक तरफ आप छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर की भी तो बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि यहां से भी 10-10 सांसद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जीत के गए हैं। उनका भी दायित्व बनता है कि प्रदेश के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए बात करें। तो दोहरी बात नहीं होनी चाहिए। अगर जांच, घोटाले और अगर जो चीजें लग रही है गलत हुई है, तो जो केंद्रीय स्तर पर भी हुई है, भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की इकाई को उसके बारे में भी बात कर लेनी चाहिए, सिर्फ छत्तीसगढ़ के बारे में नहीं बोलना चाहिए।
चलिए प्रीति जी से पूछ लेते हैं। प्रीति जी, पूरी क्लियर है सब कहानी अगर, तो फिर इतना लंबा समय क्यों लग रहा है, या ये मामला है ही इतना बड़ा जो लंबा समय लगेगा उसके बाद ही जांच में सामने आएगा? जी बिल्कुल, सभी को नमस्कार। देखिए, जांच का विषय तो बहुत लंबा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अपने जो सीजी गवर्नमेंट में, भूपेश जी की सरकार में बड़े बड़े जो पदाधिकारी थे या फिर नेतागण थे या फिर सरकारी अधिकारी थे, उनके बच्चों से रिलेटेड है और आमजन से भी रिलेटेड है। जैसे अभी सीबीआई को जांच का मुद्दा सौंपा गया है, ये सीबीआई की जांच कर रही है, जिसमें पूरा सचिव और चेयरमैन के ऊपर केस दर्ज भी हो गया है, जिसमें एग्जाम के नतीजे आने के बाद पता चला मेरिट सूची में जो क्रमांक 1 से लेकर 171 तक के जो स्थान पाने वाले जो बच्चे हैं, वो या तो फिर बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों के बच्चे हैं या फिर राजनेताओं के बच्चे हैं या प्रभावशाली व्यक्तियों के रिश्तेदार जो भूपेश सरकार जी के नजदीकी थे, उनके बच्चे हैं। इसमें लगातार उनको डिप्टी सीएम, डिप्टी कलेक्टर और काफी सारे अन्य मतलब अच्छे बड़े पदों के ऊपर उनकी नियुक्तियां की गई। जैसे डिप्टी कलेक्टर के रूप में उनका चयन हुआ, एक ही परिवार के बेटी और दामाद दोनों का चयन उसमें हो रहा है। ये तो बिल्कुल पारदर्शी है कि पूरा घोटाला हुआ ही है, जिसमें हमारे पूर्व गृह मंत्री आदरणीय श्री ननकीराम कंवर जी ने याचिका दायर की थी, जिसमें विष्णुदेव साय जी की सरकार बनने से पहले बोला गया था कि पीएससी घोटाले को लेकर के पारदर्शिता रहेगी और पूरा इसमें जांच होगी और सीबीआई जांच बिल्कुल हम लोग करवाएंगे। जिसमें युवा मोर्चा के द्वारा पीएससी घोटाले को लेकर बड़ा आंदोलन भी किया गया, जिसमें हमने भी आंदोलन किया, उसमें हम उस आंदोलन में शामिल थे। तो बिल्कुल ये बहुत बड़ा एक घोटाला है। खैर, भूपेश बघेल की सरकार में घोटाले तो बहुत हुए हैं। रवि जी ये कह रहे हैं कि अगर छापा पड़ रहा है तो छापा पड़ना मतलब सिर्फ इन्वेस्टिगेशन कोई व्यक्ति दोषी है इस बात का प्रमाण नहीं है। देखिए, सीबीआई के पास मुद्दा अभी तो गया है, सीबीआई जांच तो अभी उठी है ना, सीबीआई जांच का मामला अभी आया। सीबीआई ने अपने हाथ में अभी केस लिया विष्णुदेव साय जी के आग्रह पे, उन्होंने सीबीआई अभी जांच कर रही है। जब तक तय तक नहीं जाया जाता, जब तक नहीं जाया जाएगा तो किसी भी मुद्दे पे सीबीआई अपनी ओर से जांच करेगी, वो एक कॉन्फिडेंशियल विषय है, उसमें सीबीआई क्या जांच करके रिपोर्ट सौंपती है वो एक अलग विषय है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप लोग क्या आरोप लगाते हैं कि भूपेश बघेल सरकार जब से बिल्टअप हुई थी तभी से ये घोटाले शुरू हो गए थे? बिल्कुल, जब से भूपेश बघेल जी की सरकार है, सिर्फ इन्होंने अपने ही सगे संबंधियों को की रखा है साथ में। जैसे भू माफिया हो गया, रेत माफिया हो गया, गोबर घोटाला हो गया और अन्य ऐसे कई सारे घोटाले हैं जो भूपेश सरकार में हुए हैं, जो बाकायदा दिखे हैं, जिसमें कितने सारे उनके अपने नजदीकी जो नेता है उनकी गिरफ्तारियां भी हुई हैं। जैसे हमारे यहाँ एक कलेक्टर महोदय की गिरफ्तारी हुई है, जो उनके खास एकदम निजी थे कोरबा क्षेत्र में, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। तो ऐसे ही अन्य बहुत सारे घोटाले हुए हैं भूपेश सरकार के उसमें। और जैसे एक था, बताना चाहूंगी, जैसे अपने रायपुर में राजधानी में ही फर्जी प्रमाण पत्र को लेकर के युवा अपनी नौकरी पाए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग में लेकर हमारे ही भाइयों ने नंगन होकर, निवस्त्र होकर प्रदर्शन किया था, जिसमें हमारे 29 प्रदर्शनकारियों के ऊपर में अन्य आईपीसी की धाराएं लगाकर उनको सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। वो बहुत बड़ा घोटाला था। उसमें भूपेश बघेल की सरकार ने सिर्फ युवाओं को दुर्व्यवहार किया है, उनको वहां पर न्याय नहीं मिला। चलिए पूछ लेते हैं इस बात को लेकर रवि जी क्या कहेंगे। रवि जी, उस समय भी जब भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे तो बीजेपी ने इस मुद्दे को सदन में भी उठाया था और बाकायदा लिस्ट लेके आ गए थे कि ये देखिए टॉप 20 की लिस्ट है, इसमें कोई सीएम साहब के पीए हैं, कोई कांग्रेस पार्टी का नेता है, कोई उद्योगपति का बेटा है। तो ये ऐसी लिस्ट बीजेपी ने उस वक्त भी बताई थी। फिर आप लोगों ने डिनाई ये किया था कि भाई ये तो अपनी प्रतिभा से आगे आए। और एक उदाहरण मैंने खुद सुना था कि मुख्यमंत्री जी ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही थी कि सुशील आनंद शुक्ला जी की भाई बेटी भी आईएएस बनी है, तो सब अपने टैलेंट से अचीव किए हैं। लेकिन वो बात फिलहाल अभी कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बीजेपी का यही कहना है कि जितनी भर्तियां हुई उसमें अपने चाहने वालों को बारी बारी से बिठाया गया, मतलब सिलेक्ट करा दिया गया। देखिए पांडे जी,
दो बातें हैं, एक घोटाला हुआ है या क्या हुआ है उसकी जांच, और दूसरा एक एलिगेशन। अभी भारतीय जनता पार्टी एक एलिगेशन लगा रही है कि ऐसा ऐसा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति किसी से क्लोज है तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो घोटाले से या षड्यंत्र पूर्वक तरीके से उसको वो चीज मिली है। वो मेरिट बेसिस में भी सेलेक्ट हो सकता है। दूसरी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये चीजें गलत हुई है या नियमों को ताक में रख करके हुई है, तो सरकार इनकी है। 6 महीने 7 महीने में इस विषय पर तो इन लोगों ने कुछ बोला ही नहीं। वही पुरानी बात बार बार किए पड़े हैं कि अधिकारी के नजदीक है, भूपेश बघेल जी के नजदीक है या कोई दूसरे इसके नजदीक है। मैं पूछना चाह रहा हूं, हमारे देश में जो एग्जाम्स होती हैं उसमें मेरिट बेसिस पे सिस्टमेटिक तरीके से चीजें जो है उसका सिलेक्शन होता है और उन लोग जो है पदों पे बैठते हैं। अगर बीजेपी को लग रहा है तो जांच करे ना, कौन मना कर रहा है? जांच करने से कहीं कोई मना नहीं है, लेकिन देरी क्यों कर रहे हैं, राजनीति क्यों कर रहे हैं, सिर्फ बातें क्यों कर रहे हैं? वही चीजें जो है बार बार अलग अलग प्लेटफॉर्म में बोले पड़े हैं। कोई तथ्य है तो सामने लेकर के आए, कोई एविडेंस है तो उसके बारे में बताए। अभी 6 महीने 7 महीने से सरकार है, क्या कोई एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पाए? सिर्फ बातें ही करते रहेंगे। घोटाले हुए, जांच कराइए ना, क्यों नहीं करा रहे हो? जांच कराने में विलंब क्यों हो रहा है? और दूसरा, मैं पांडे जी इनसे बोलना चाहूंगा, हमारी बीजेपी की प्रवक्ता बहन से, कि नीट के बारे में भी बात कर ले, जो राष्ट्रीय स्तर पर पेपर लीक हो रहे हैं उसके बारे में भी बात कर ले, उसके बारे में भी तो 2 शब्द बोल दीजिए कि क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए, या जो लोगों ने वो घोटाला किया, पेपर लीक किया, क्या उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं होनी चाहिए? जो मंत्री केंद्र में बैठे हुए हैं जिनके अधीन ये पूरी चीजें हो गई, क्या उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए? पूछिए ना इनका क्या विचार है उस बारे में। ठीक है, सीधा जवाब ले लेते हैं। बोलिए प्रीति जी। देखिए, जैसे छत्तीसगढ़ में जो बोल रहे हैं कि जो उनके खास निजी हैं, जरूरी नहीं है कि घोटाले से आए हुए। मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि किस किस के बच्चे थे जो एकदम निजी थे, सिर्फ उन्हीं के बच्चे मेरिट लिस्ट में आए। देखिए, जब रिजल्ट आया उसमें जो डिप्टी कलेक्टरों की लिस्ट थी उसमें बताना चाहूंगी, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के सचिव हैं अमृत कुमार जी, उनके बेटे निखिल और बेटी नेहा, दोनों का चयन हुआ। सुनते जाइएगा। बस्तर नक्सल अभियान के तहत टीआईपी पीएल ध्रुव जी की बेटी साक्षी का चयन हुआ, ये भी उन्हीं के खास थे। कांग्रेस के नेता, जो वरिष्ठ नेता, उनकी बेटी अनन्या अग्रवाल और सुधीर कटियार जी की बेटी भूमिका कटियार जी, ये भी कांग्रेस के ही बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उनकी ही बेटी। और उनके दामाद शशांक गोयल जी का भी उसी में नियुक्ति हुआ जिसमें डिप्टी कलेक्टरों की लिस्ट में नियुक्ति था। क्या सिर्फ इन्हीं लोग रह गए थे कि आम जनता की, आम बच्चे टॉप लिस्ट में नहीं आ सकते थे? और बचा है अभी, कांग्रेस के नेता हैं राजेंद्र शुक्ला जी की बेटी स्वर्णिम शुक्ला, और कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं पुत्र उनके राजेंद्र कौशिक जी, इनका सब का नाम लिस्ट में था, डिप्टी कलेक्टर की लिस्ट में था। क्या इन्हीं लोगों का ही चयन हुआ? क्या इन्हीं लोग ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, या क्या छत्तीसगढ़ में और कोई बच्चे नहीं है जो ब्रिलियंट थे, जो टॉप लिस्ट में आ सकते थे? सिर्फ अधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं जो कांग्रेस के थे या फिर भूपेश बघेल जी के जो निजी अपने सहायक थे, उनके ही बच्चे टॉप लिस्ट में क्यों आए? हमारे ये तो सीधा साफ है कि घोटाला हुआ है। 18 लोगों की नियुक्तियों गंभीर बात है, मैं पूरा समय दूंगा। उसमें 18 नियुक्तियों की रोक भी लगी है, जिसमें हमारे आदरणीय गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री नंदकिशोर लगाई गई थी, जिसमें 18 बच्चों की नियुक्तियों पे रोक भी लगाई गई, तभी जाके ये मुद्दा ज्वलनशील हुआ है। तो क्या जितने मैंने अभी नाम गिनाए, अभी तो और जो कांग्रेस के नेता हैं उनके जो रिश्तेदार हैं, प्रज्ञा नायक जी का डिप्टी कलेक्टर में चयन हुआ, प्रखर नायक जी का वित्तीय सेवा अधिकारी के रूप में चयन हुआ, खुशबू बिजोरा जी का डिप्टी कलेक्टर के रूप में चयन हुआ। क्या यही थे? सिर्फ इन्होंने पद का दुरुपयोग करके छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ छल किया है, धोखा दिया है, और उनको अपराधों को ही लाना था, क्योंकि उनको पता है दोबारा तो सरकार आनी है नहीं, जितना घोटाला करना है कर लो। भूपेश सरकार ने बहुत सारे घोटाले किए हैं, सब घोटालों में कांग्रेस की सत्ता में। जी ठीक है, अब सीधा जवाब रवि जी आपसे ले लेते हैं, क्योंकि सिलसिलेवार एक एक नाम गिनाए गए हैं। पांडे जी, मुझे ये बताया जाए कि जो नाम हमारी बहन गिना रही है,
कि इनका चयन हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मेरिट बेसिस पे इन लोगों का चयन नहीं हो सकता? क्या कोई व्यक्ति अगर एग्जाम दिया है और अगर वो मान लीजिए बीजेपी से कोई संपर्क किया है, कोई बीजेपी का व्यक्ति भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, हमारी देश की सबसे बड़ी पंचायत और उसके जो अध्यक्ष है उनकी बेटी भी आईएएस है, तो क्या ये कहना चाह रही है कि वो आईएएस भी जो हुई है उनके प्रभाव और उनके दबाव के कारण बनी हुई है? क्या ये कहना चाह रही है जो कि पीएससी देश की घोटाले की प्रीति जी आपको मैं मौका दूंगा बोलने के लिए, पहले सुन लेते हैं। रवि जी आप अपनी बात। मैं पूछना चाह रहा हूं, क्या इन बातों को स्टेट में, चूंकि कांग्रेस की सरकार थी और ये जो नाम ले रही है, तो क्या इस बात से मैं ये इन्फ्रेंस निकाल लूं कि अगर केंद्र में कोई बैठी हुई सरकार और बड़े पद में बैठे हुए व्यक्ति हैं और उनके अगर बच्चों का, उन्हीं के घर के उनके बच्चों का सिलेक्शन आईएएस में हो जाता है तो वो एक घोटाला हुआ है? क्या भारतीय जनता पार्टी ये इन्फ्रेंस ड्रॉ करना चाह रही है? पहली बात। दूसरी बात, अगर ये कह रहे हैं कि ये सारी चीजें गलत हुई हैं, तो जिनके साथ जो बाकी लिस्ट में थे या जिनके साथ कोई चीज सही नहीं हो पाई इनके हिसाब से, तो उनके लिए भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? सिर्फ राजनीतिकरण, सिर्फ बोलते रहना कि आपकी सरकार थी, आपके निजी लोगों के खिलाफ जो है वो बन गए, लेकिन हमारे देश के लोकसभा के स्पीकर, उनकी बेटी जो है वो आईएएस। चलिए दोनों चीजों का मिलान कर रही है करते हुए प्रीति जी के बारे में इनके क्या विचार है कुछ जोड़ते हैं। प्रीति जी, क्या ये कोइंसिडेंटली वाली बात है कि जब हमारे कोइंसिडेंट तो तभी होता ना जब 18 में से 1 2 3 4 5 बच्चे होते। ये तो पूरे का पूरा टॉप लिस्ट में पूरे पदाधिकारियों और अपने निजी लोगों के नाम है ना उनके। मुद्दा सिर्फ अच्छा एक के बारे में सुनिए रवि जी, एक मिनट किसी के भी घर के एक क्या प्रीति जी आपकी सरकार है, एक विशेषाधिकार के तहत जब आप लोग इतना इन्वेस्टिगेट कर लिए हैं, तो जितने लोग आपको लगते हैं कि हाँ इन पर उंगली रख दी जाए, ये लोग कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, उतने लोगों का आप साक्षात्कार करा लीजिए। पीएससी के जो अनुभवी प्रोफेसर्स हैं, सचिव उप सचिव लेवल के जो अधिकारी हैं, और उस पैरामीटर पर अगर वो खरे उतरते हैं तो उनको आगे बढ़ा दीजिए, और नहीं तो फिर उन पर कार्रवाई कीजिए। कहीं ना कहीं एक कानून के तहत ये कार्रवाई भी आप लोग कर सकते हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और एक नजीर पेश हो जाएगी छत्तीसगढ़ की ओर से कि ऐसा कभी नहीं हुआ। बिल्कुल, देखिए जांच चल रही है, जांच में जो दोषी पाया जाएगा उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। जैसे कि सीजीपीएससी के जो चेयरमैन है टोमन सिंह सोनवानी और राजभवन के जो सेक्रेटरी हैं अमृत खड़कोट के, इनके समेत कई अधिकारियों के ही बच्चे करीबी रिश्तेदार डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी जैसे पदों पे नियुक्त हुए हैं। तो ये बहुत ही एक विशेष रूप से मतलब देखा जाए कि सिर्फ उन्हीं लोग क्यों नियुक्त हुए हैं, तो उनके पास क्या, हमारा सिर्फ यही है कि उनके ऊपर बिल्कुल कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर घोटाला का जो निर्णय है बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए कि उनके ऊपर कार्रवाई होगी और बाकी युवाओं को भी इंसाफ मिलना चाहिए ना। बाकी आखिर एग्जाम तो सबने दिया है, एग्जाम में बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दिया, तैयारियां तो सब युवा करते हैं, सिर्फ इन्हीं लोग टॉप में जाएंगे और बाकी क्या पढ़ाई नहीं करते हैं क्या छत्तीसगढ़ में? बहुत गंभीर बात आपने पूछी है। नेताओं के ही बच्चे हैं क्या? बताइए, अब सिर्फ जो मेहनत करे, जो मेहनत करे बच्चे हैं क्या? जो मेहनत करे वो एक गरीब माँ उसका पेपर निकलना चाहिए। जो यहाँ पे तो मेहनत थी, व्यक्ति मजदूरी कर रहा है दिन भर में, रोजी कमा रहा है, उसके बावजूद अपने बच्चे को पीएससी का एग्जाम दिलवा रहा है क्योंकि उसका बच्चा पढ़ने में अच्छा है, पर उसका नाम लिस्ट में नहीं आता है। क्या उसके लिए दुर्भाग्य की बात नहीं है? चलिए, ये एक अहम आपने सवाल पूछा। रवि जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पे, बोलिए। देखिए पांडे जी, अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति वंचित रह गया जो इनके हिसाब से आना चाहिए था, बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होगा। लिस्ट लेके आइए ना, लिस्ट लेकर के आइए, बताइए 6 महीने में आप लोगों के। एक मिनट हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप सिर्फ जांच चल रही है, जांच चल रही है, जांच चल रही है, गरीब व्यक्ति के परिवार के बच्चों को मिलना चाहिए, मजदूर को मिलना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। हम भी कह रहे हैं कि देश में, हमारे प्रदेश में जो व्यक्ति ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा है
वो चाहे गरीब परिवार का हो, मध्यम परिवार का हो या समृद्ध परिवार का हो, सबको समानांतर अधिकार है। हर व्यक्ति को चीजें आने का मौका है, हम कहीं कोई डिनाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप लोग बोले पड़े हो, आप लिस्ट लेकर के आओ ना, वंचित कौन हुए, किसके मार्क्स आपके हिसाब से इतने आने चाहिए थे या नहीं आए हैं, कोई आंकड़ा, कोई लिस्ट। आपने तो वो लिस्ट गिना दी जो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, वो हमको भी मालूम है, लेकिन क्या होना चाहिए था उसके बारे में भी तो बता दीजिए। प्रीति जी, सिर्फ राजनीति करने से नहीं होगा। ठीक है, अगर सही मायने में ठीक है रवि जी, वही आपका ही सवाल, हाँ बोलिए। देखिए, राजनीति मुद्दा तो बहुत बड़ी बात है, वो अलग विषय है। ये है आम जनमानस, आम युवा जो एक मध्यम परिवार से, गरीब परिवार से, उच्च वर्ग के हर परिवार के क्षेत्र के जो बच्चे हैं, उन्होंने एग्जाम दिया। हमारा सिर्फ यही है कि टॉप लिस्ट में जो आते हैं सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों के ही, जो सरकारी अधिकारी है या फिर जो नेता है, उन्हीं के बच्चे और दामादों की नियुक्ति। चलिए, अब हम यही मान के चलें कि आपकी सरकार इस मामले का पटाक्षेप करे और सीबीआई की जांच में क्या निकलकर सामने आता है, इस पे भी नजरें रहेंगी। प्रीति जी, रवि जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। अब समय समाप्त हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में। बड़ी बहस का मुद्दा बहुत साफ था, सीबीआई की जांच चल रही है पीएससी घोटाला मामले में। पीएससी घोटाला हुआ है तो कितनी परीक्षाओं में हुआ है, क्योंकि पीएससी सिर्फ प्रशासनिक सेवा का पेपर नहीं लेती, पीएससी के माध्यम से कई तरह के पेपर होते हैं राज्य की नामी गिरामी परीक्षाओं को लेकर। इसमें परत दर परत क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, इसकी पल पल की अपडेट हम आपको देंगे। फिलहाल बड़ी बहस में एक अपडेट हम आपको ये बताते चलते हैं कि आज जो जांच हुई उसमें पता ये चला कि पीएससी के जो तत्कालीन निदेशक हैं वो फिलहाल फरार हैं। उनके बारे में उनका लोकेशन नहीं मिल पा रहा है, वो कहाँ हैं इसकी जानकारी सीबीआई को नहीं मिल पा रही है। कोशिश सीबीआई की यही रहेगी कि उनके बयान जरूर दर्ज कराए जा सकें और उनसे पूछताछ जरूर की जा सके, तभी पता चल पाएगा इस मामले में आखिर क्या क्या छिपा है। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।